हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज का टॉपिक है डिफरेंशिएशन। तो जैसा कि आपको मालूम है, लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज 1.3 टिल क्वेश्चन नंबर 3 तक मैंने पूरा कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया था। तो आज मैं स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन नंबर 4 से। तो एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 4 से आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, काफ़ी कुछ आपको इसमें सीखने को मिलेगा। सो वीडियो को स्किप मत करना है, एंड तक वीडियो पर बने रहना आप। तो मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन नंबर 4। वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 4 है, शो दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जितना भी सब क्वेश्चन है, ईच सब क्वेश्चन में आपको प्रूफ करना है कि जो उसका डेरिवेटिव है, यानी कि जो dy बाई डी एक्स है, उसका वैल्यू जो है y अपॉन एक्स ये फंक्शन आएगा। तो ईच सब में हमको प्रूफ करना है कि आंसर विल बी y बाय एक्स। तो देखो मैं फर्स्ट सब क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर फर्स्ट सब क्वेश्चन आपको दिया है x रेज टू 7 इंटू वाई रेज टू 5 इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल रेज टू 12। तो अगर आप इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पर u इंटू वी रूल यूज़ करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इफ़ आई टेक लॉग ऑन बोथ साइड, थोड़ा सम ईजी हो जाएगा। दैट मीन्स अगर हम लोग लॉग लेंगे तो मल्टीप्लिकेशन का क्या हो जाएगा, एडिशन। आपको मालूम है एडिशन हो जाता है, और पावर जो है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ हो जाता है उसमें। सो वी विल टेक लॉग ऑन बोथ साइड। तो लॉग लेकर के सॉल्व करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट स्टेप आई विल राइट हियर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा, देखो आपका लॉग ऑफ ब्रैकेट में x रेज टू 7 इंटू वाई रेज टू 5 इक्वल टू राइट हैंड साइड में लॉग ऑफ x प्लस वाई होल रेज टू 12। तो बोथ साइड फंक्शन का मैंने लॉग ले लिया है। लॉग लेने के बाद हम लोग लॉग का प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन विल बी कन्वर्टेड इनटू एडिशन, मालूम है आपको। ये हो जाएगा लॉग x रेज टू 7 प्लस हो जाएगा यहाँ पर देखो आपका लॉग y रेज टू 5 इक्वल टू हो जाएगा ये 12 मल्टीप्लाइड हो जाएगा लॉग से, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यहाँ पर यूज़ किया हमने। और थोड़ा सिंप्लीफाई होगा, ये हो जाएगा आपका 7 इंटू लॉग x हो जाएगा प्लस यहाँ पर 5 इंटू हो जाएगा आपका ये लॉग y इक्वल्स टू 12 इंटू लॉग ऑफ x प्लस वाई। ठीक है, तो मैंने लॉगरिदम यूज़ करके जो गिवन फंक्शन था उसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। अब इसका डेरिवेटिव्स निकालना इजी है। सो नाउ आई विल राइट डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। अब इसका डेरिवेटिव निकालते हैं हम लोग। 7 इंटू लॉग एक्स, जितना भी टर्म्स है ईच टर्म का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये देखो 7 एज इट इज़ रहेगा d बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। तो मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ d बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज़ 1 अपॉन एक्स। तो ये हो जाएगा आपका 7 अपॉन एक्स प्लस दिस इज़ 5 इंटू d बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई। तो लॉग वाई का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 अपॉन वाई हो जाएगा, बट आपको इंटू करना पड़ेगा dy बाई डी एक्स, मालूम है आपको, इक्वल टू राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव निकालते हैं हम लोग। यहाँ पर दिया है 12 इंटू लॉग ऑफ x प्लस वाई। तो 12 तो कोएफिशिएंट है, कांस्टेंट एज इट इज़ रहेगा। हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे लॉग ऑफ x प्लस वाई का। तो लॉग ऑफ x प्लस वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, बट आपको इंटू करना पड़ेगा d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस वाई। ठीक है, सिंप्लीफाई करते जाएंगे हम लोग इसको। सो देखते हैं क्या आता है। सो देयरफॉर आई विल राइट हियर, यहाँ पर है ये 7 अपॉन एक्स प्लस 5 अपॉन वाई एज इट इज़ इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, देखो यहाँ पर क्या है, 12 अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू, अब देखो यहाँ पर दिया है d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस वाई। तो ब्रैकेट में दो फंक्शन है, दोनों फंक्शन को अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई होगा। तो x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x 1 आता है, और y का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू y dy बाई डी एक्स हो जाएगा। सो दिस विल बी इन ब्रैकेट 1 प्लस ये dy अपॉन डी एक्स हो जाएगा। देखो हमने क्या किया, जितना भी फंक्शन था, जितना भी टर्म्स था, हर एक टर्म को हमने डिफरेंशिएट कर दिया। अब आपको क्या करना है, dy बाई डी एक्स को कॉमन लेना है। बट राइट हैंड साइड में जो dy बाई डी एक्स ब्रैकेट के अंदर है, तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज़ रहेगा, दिस विल बी 7 अपॉन एक्स प्लस ये 5 अपॉन वाई इंटू dy बाई डी एक्स एज इट इज़ रहेगा इक्वल टू
ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 12 अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू 1 करेंगे तो 12 अपॉन एक्स प्लस वाई आएगा। फिर देखो यहाँ पर प्लस है, 12 अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू हो जाएगा ये डी वाई बाई डी एक्स। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपको ध्यान में रखना है। 12 अपॉन एक्स प्लस वाई से मैंने ब्रैकेट के दोनों भी टर्म्स को मल्टीप्लाई किया है। अब नेक्स्ट स्टेप अपना आता है कि जो डी वाई बाई डी एक्स का टर्म है सबको एक साथ लेकर के डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लेना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो यहाँ पे 5 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये एक टर्म है। राइट हैंड साइड का टर्म यहाँ पे लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा 12 अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू देखो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू। अब इक्वल टू के बाद देखो राइट हैंड साइड में ये टर्म आपका बच रहा है 12 अपॉन एक्स प्लस वाई, तो आई विल राइट हियर 12 अपॉन एक्स प्लस वाई। लेफ्ट हैंड साइड में एक टर्म बचा है 7 अपॉन एक्स, तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो वो हो जाएगा आपका -7 अपॉन एक्स हो जाएगा। देखो लेफ्ट हैंड साइड में डी वाई बाई डी एक्स ये दोनों टर्म में मिल रहा है, तो नाउ वी विल टेक डी वाई बाई डी एक्स कॉमन। तो हम यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन निकालते हैं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखो आपका 5 अपॉन वाई माइनस 12 अपॉन एक्स प्लस वाई बचेगा। और यहाँ पे इक्वल टू देखो यहाँ पे 12 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 7 अपॉन एक्स मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब जस्ट आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट के टर्म्स को, तो ये हो जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू ब्रैकेट क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस वाई को, तो ये हो जाएगा आपका 5x प्लस 5y हो जाएगा माइनस दिस विल बी 12y डिवाइडेड बाय एलसीएम ले रहे हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई, सो दिस इज y इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू। एग्जैक्टली सेम वे वी विल मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई द राइट हैंड साइड टर्म्स, सो 12 इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा आपका 12x माइनस 7 से x प्लस वाई को इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -7x और यहाँ पे हो जाएगा -7y डिवाइडेड बाय दिस इज x इंटू एक्स प्लस वाई हो गया ही। नाउ सी x प्लस वाई कॉमन डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा और देखते हैं यहाँ पर क्या बचता है आपका। सो दिस विल बी डी वाई अपॉन डी एक्स, ब्रैकेट में क्या बच रहा है देखो 5x तो एज इट इज़ लिखेंगे हम लोग, ये 5x यहाँ पर है कितना +5y माइनस 12y, तो +5y माइनस 12y ये हो जाएगा आपका -7y हो जाएगा अपॉन में y बचा हुआ है, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड देखो 12x माइनस 7x, सो दिस विल गिव यू 5x माइनस 7y डिवाइडेड बाय यहाँ पर x बच रहा है आपका। नाउ सी नाउ द न्यूमरेटर इज सेम 5x माइनस 7y 5x माइनस 7y, सो बोथ साइड न्यूमरेटर आपको देखो सेम मिल रहा है तो कैंसिल कर दूंगा मैं, तो यहाँ पर क्या बच रहा है आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू y यहाँ पर डिवीजन में है तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो वो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा अपॉन x तो आपका एज इट इज़ रहेगा, अपॉन एक्स तो आपका एज इट इज़ रहेगा। तो ये देखो आपका फाइनल आंसर है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या मिल गया y अपॉन एक्स। क्वेश्चन में क्या पूछा था, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग शो दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। सम सॉल्व हो गया, बहुत ही सिंपल है, आपको जस्ट प्रैक्टिस करना है। नाउ से यो सेकंड सब क्वेश्चन देखो यहाँ पर दिया है x रेज टू p इंटू वाई रेज टू 4 इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल रेज टू p प्लस 4। तो एक्चुअली क्वेश्चन में स्टार्टिंग में मेंशन किया था वेयर p इज कांस्टेंट, p और a को कांस्टेंट यहाँ पर अज्यूम किया हुआ है। तो एग्जैक्टली सेम वे जैसे मैंने इसके पहले का सब क्वेश्चन सॉल्व किया है क्वेश्चन नंबर 1, एग्जैक्टली सेम वे आपको ये सेकंड सब क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। सो अगर हम लॉग लेंगे तो वो इजी हो जाएगा, तो मैं ट्राई करता हूँ लॉग लेकर के। सो आई विल राइट हियर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ये हो जाएगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करते हैं हम लोग यहाँ पे। सो दिस विल बी लॉग ऑफ ये x रेज टू p इंटू वाई रेज टू 4 इक्वल टू राइट हैंड साइड में लॉग ले लो, सो लॉग ऑफ x प्लस वाई होल रेज टू p प्लस 4। अब हम लॉग का प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो है वो एडिशन में कन्वर्ट हो जाता है, सो लॉग ऑफ x रेज टू p प्लस लॉग ऑफ y रेज टू 4 इक्वल टू यहाँ पर p प्लस 4 लॉग से आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्रॉपर्टी है लॉग का, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बोलते हैं हम लोग उसको। और मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, ये हो जाएगा देखो आपका p इंटू लॉग एक्स हो जाएगा प्लस दिस विल बी 4 इंटू लॉग वाई इक्वल्स टू p प्लस 4 कॉन्स्टेंट एज इट इज़ रहेगा इंटू देखो यहाँ पर लॉग x प्लस वाई।
तो लॉगरिदम का प्रॉपर्टी यूज़ करके हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। सो अभी लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। सो देखो अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा ये, ठीक है। तो p तो कांस्टेंट है जो कि log x के फंक्शन से मल्टीप्लाइड है, तो p को डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होगा। d बाई डी एक्स ऑफ log x, तो log x का डेरिवेटिव आपको मालूम है 1/x होता है, प्लस दिस इज 4 इंटू log y, तो log y का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, log y का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, तो log y का डेरिवेटिव होता है 1/y, बट इनटू करना पड़ेगा आपको dy बाई डी एक्स इक्वल टू राइट हैंड साइड में p प्लस 4 कॉन्स्टेंट है और वो फंक्शन से मल्टीप्लाइड है, तो p प्लस 4 को डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होगा। log x प्लस y है, तो log x प्लस y का डेरिवेटिव आपको मालूम है 1/x प्लस y, तो ये हो जाएगा 1/x प्लस वाई, बट यहाँ पर आपको इंटू करना पड़ेगा d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस वाई। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग इसको। सो दिस विल बी p/x एज इट इज़ रहेगा, प्लस 4/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो एज इट इज़ रहेगा बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड डिफरेंशिएट हो गया है ऑलरेडी। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है p प्लस 4 अपॉन यहाँ पर दिया है आपको x प्लस वाई इंटू, देखो यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस वाई लिखा हुआ है, तो x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 और y का डेरिवेटिव होता है dy बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा 1 प्लस dy बाई डी एक्स। सो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस dy बाई डी एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप आपको पता है dy बाई डी एक्स का टर्म्स एक साथ लेकर के कॉमन लेना रहता है, बट राइट हैंड साइड में जो dy बाई डी एक्स ब्रैकेट के अंदर है, तो सबसे पहले dy बाई डी एक्स को सेपरेट करना पड़ेगा। दैट मीन्स ब्रैकेट को p प्लस 4 अपॉन x प्लस वाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सिंप्लीफाई करता हूँ, देखो मैं यहाँ पर, ये तो एज इट इज़ रहेगा आपका p अपॉन एक्स प्लस दिस इज़ 4 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़ है इक्वल टू p प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस वाई से मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ, p प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू 1, तो एज इट इज़ आएगा, देन प्लस p प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू हो जाएगा ये डी वाई बाई डी एक्स। सिंपली मैंने ब्रैकेट ओपन किया है राइट हैंड साइड का p प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस वाई से। तो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है अपने को, लेफ्ट हैंड साइड में एक टर्म डी वाई बाई डी एक्स का है और दूसरा राइट हैंड साइड में है, तो राइट हैंड साइड का डी वाई बाई डी एक्स का टर्म लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं हम लोग, सो दैट आई कैन टेक कॉमन फ्रॉम देम। तो 4 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, इसको यहाँ पे शिफ्ट करोगे तो माइनस हो जाएगा ये p प्लस 4 अपॉन दिस इज x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या बच रहा है आपका, इक्वल टू यहाँ पर बच रहा है p प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस वाई। लेफ्ट हैंड साइड में देखो यहाँ पे प्लस p अपॉन एक्स है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा आपका p अपॉन एक्स हो जाएगा, ठीक है, माइनस p अपॉन एक्स। लेफ्ट हैंड साइड टेक डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, सो मैं यहाँ पर देखो डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन निकालता हूँ, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 4 अपॉन वाई बचेगा, माइनस ये आपका p प्लस 4 है अपॉन x प्लस वाई हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में एज इट इज लिखता हूँ p प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस p अपॉन एक्स। सिंप्लीफाई करना है आपको फर्दर, आंसर आते जाएगा। सो dy अपॉन डी एक्स इंटू ब्रैकेट को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बोथ साइड, तो ये 4 इंटू एक्स प्लस वाई करना है, तो ये हो जाएगा आपका 4x प्लस 4y हो जाएगा, माइनस y इंटू पी प्लस 4 करना है, तो ये हो जाएगा माइनस पी वाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका माइनस दिस विल बी 4y डिवाइडेड बाय यहाँ पर आएगा देखो y इंटू एक्स प्लस वाई एज इट इज़ रहेगा, एंड दिस इज़ इक्वल टू आपको दिया हुआ है। इक्वल टू के बाद का जो फंक्शन है वो भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई x इंटू पी प्लस 4, तो ये हो जाएगा px प्लस 4x माइनस p से x प्लस वाई को इंटू करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका माइनस px माइनस py हो जाएगा, अपॉन यहाँ पर एलसीएम है x इंटू एक्स प्लस वाई। अब ट्राई करते हैं हम लोग यहाँ पे कुछ कैंसिलेशन करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। सो विल ट्राई टू कैंसिल आउट सम हियर। देखो अभी यहाँ पर क्या आ रहा है,
डी वाई अपॉन डी एक्स, तो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है, ब्रैकेट में। अभी यहाँ पर क्या दिया है, 4x प्लस 4y माइनस 4y, तो ये प्लस 4y माइनस 4y तो कैंसिल हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या बच रहा है ब्रैकेट में, 4x और यहाँ पे बच रहा है आपका माइनस पी वाई बच रहा है। ये x प्लस वाई कॉमन डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, तो अपॉन में आपका बच रहा है जस्ट y एंड दिस इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड देखो न्यूमरेटर में क्या कैंसिल होगा आपका, सो न्यूमरेटर में कैंसिलेशन हो जाएगा, देखो माइनस पी एक्स और प्लस पी एक्स कैंसिल होगा, तो यहाँ पर क्या बच रहा है आपका 4x माइनस पी वाई बच रहा है डिवाइडेड बाय x बच रहा है यहाँ पे। नाउ बोथ साइड ऑब्जर्व द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर कंटेन्स 4x माइनस पी वाई और यहाँ पर भी देखो 4x माइनस पी वाई है, तो सेम न्यूमरेटर आई कैन कैंसिल, तो ये कैंसिल हो गया आपका। तो देखो यहाँ पे डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में y डिवाइड में है, राइट हैंड साइड जाएगा तो वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, अपॉन यहाँ पर x है, तो देखो आपका प्रूफ हो गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू मिल गया y अपॉन x, यही आपको प्रूफ करना था। तो बहुत ही सिंपल है, सिस्टमेटिकली आप सॉल्व करते जाओगे तो आपको आंसर आते जाएगा, एक बार सॉल्व करके नहीं आ रहा है, 2-3 बार सॉल्व करो, ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस हो जाएगा सम्स। देखो थर्ड सब क्वेश्चन है, सेक ऑफ x रेज टू 5 प्लस y रेज टू 5 अपॉन x रेज टू 5 माइनस y रेज टू 5 इक्वल टू ए स्क्वायर यहाँ पर दिया हुआ है। तो a जो है वो कांस्टेंट है, a स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा, तो मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। से ये x रेज टू 5 प्लस y रेज टू 5 एज इट इज डिवाइडेड बाय x रेज टू 5 माइनस y रेज टू 5 इक्वल टू, नाउ से यहाँ पर सेक दिया है, तो अगर हम इन्वर्स का प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो ये सेक जब वहाँ पे जाएगा तो इन्वर्स हो जाता है। सो आई विल राइट हियर सेक इन्वर्स, और यहाँ पे जो भी फंक्शन रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये इन्वर्स का प्रॉपर्टी है, सेक को जब आप शिफ्ट करोगे तो सेक इन्वर्स हो जाता है, और सेक इन्वर्स को शिफ्ट करते हैं तो सेक हो जाता है वो, ठीक है। अब देखो सेक इन्वर्स ए स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट हो गया बिकॉज यहाँ पर x और y नहीं दिया हुआ है वेरिएबल, तो ये तो कांस्टेंट हो गया। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो राइट हैंड साइड का तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा बिकॉज सेक इन्वर्स ए स्क्वायर इज अ कांस्टेंट, और लेफ्ट हैंड साइड में आपको u अपॉन v रूल यूज़ करना पड़ेगा। तो बहुत ही सिंपल है, मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ विथ रेस्पेक्ट टू x, सो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में मैं डायरेक्ट u अपॉन v रूल यूज़ करता हूँ, न्यूमरेटर इज़ u एंड डिनोमिनेटर को हम लोग v अज्यूम करते हैं। फॉर्मूला आपको पता ही है, इसके प्रीवियस लेक्चर्स में सब हुआ है। तो u अपॉन v में पहले v आता है, दैट मीन्स यहाँ पे आता है डिनोमिनेटर x रेज टू 5 माइनस y रेज टू 5, पहले v आता है, फिर इनटू लिखते हैं हम लोग d बाई डी एक्स ऑफ u x रेज टू 5 प्लस y रेज टू 5, v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u, देन माइनस लिखते हैं हम लोग u x रेज टू 5 प्लस y रेज टू 5, फिर इनटू करते हैं हम लोग यहाँ पर देखो d बाई डी एक्स ऑफ v, दैट मीन्स x रेज टू 5 माइनस y रेज टू 5, और टोटल का अपॉन आता है v का स्क्वायर। तो v मीन्स देखो यहाँ पर है x रेज टू 5 माइनस y रेज टू 5, ये पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू, नाउ इक्वल टू के बाद देखो सेक इन्वर्स ए स्क्वायर है, तो सेक इन्वर्स ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है बिकॉज वहाँ पर x y नहीं है, तो उसका डेरिवेटिव आप डायरेक्ट लिख दोगे 0, ठीक है। अब मैं इसको साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लेता हूँ, तो x रेज टू 5 माइनस y रेज टू 5 द होल स्क्वायर इंटू 0 करोगे तो ये टर्म आपका चला जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, दिस न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय 1 आपका बचेगा। तो वही मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो ये हो जाएगा आपका x रेज टू 5 माइनस y रेज टू 5 इंटू, देखो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या दिया है, d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू 5 प्लस y रेज टू 5, तो ब्रैकेट में दो टर्म है, दोनों भी टर्म्स को डेरिवेटिव यूज़ होगा। तो x रेज टू 5 का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x आता है 5x रेज टू 5 माइनस 1, 4 हो जाएगा, प्लस y रेज टू 5 का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा 5y रेज टू 4, बट इनटू करना पड़ेगा आपको dy बाई डी एक्स, मालूम है आपको, माइनस ये टर्म देखो x रेज टू 5 प्लस y रेज टू 5, तो इसके पहले डेरिवेटिव नहीं है, तो एज इट इज़ आप कॉपी कर लोगे इसको, x रेज टू 5 प्लस y रेज टू 5 इंटू, देखो ब्रैकेट में अभी सेम वे
डी बाई डी एक्स ऑफ ये ब्रैकेट निकालना है। तो एक्स रेज टू 5 का डेरिवेटिव आपको मालूम है, ये हो जाएगा 5x⁴ माइनस y रेज टू 5 का डेरिवेटिव 5y⁴, पर आपको इंटू करना पड़ेगा dy बाई डी एक्स, और ये इक्वल टू 0 आएगा। बिकॉज क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाई 0 विल बी 0 एंड 1 इंटू दिस, तो ये आ जाएगा आपका, तो इक्वल टू 0 हो गया, ये टर्म आपका निकल जाएगा डिनोमिनेटर का। देखो यहाँ पे ओपन करते हैं, x⁵ माइनस y⁵ मल्टीप्लाइड बाई ये फर्स्ट टर्म आपका 5x⁴। सो मैं देखो यहाँ पर लिखता हूँ, ये हो जाएगा आपका x⁵ माइनस y⁵, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 5x⁴ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस लिखेंगे हम लोग। सेम वे x⁵ माइनस y⁵ को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 5y⁴ इंटू देखो यहाँ पर dy बाई डी एक्स। तो जस्ट मैंने क्या किया, ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है उसको मैंने सेकेंड ब्रैकेट से इंटू किया है, तो फर्स्ट ब्रैकेट इंटू 5x⁴ वही लिखा मैंने, देन प्लस है फर्स्ट ब्रैकेट इंटू 5y⁴ इंटू डी बाई डी एक्स। अब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस x⁵ प्लस y⁵ से मैं ये दोनों टर्म्स को इंटू करूँगा। सो देखते हैं यहाँ पर क्या आता है। सो दिस विल बी माइनस, ये हो जाएगा आपका 5x⁴ इंटू यहाँ पर है ब्रैकेट में x⁵ प्लस ये देखो आपका है y⁵ हो गया। ठीक है, अगेन देखो ये माइनस और ये माइनस का मल्टीप्लिकेशन तो प्लस देगा आपको। सो आई विल राइट हियर, ये हो जाएगा आपका देखो प्लस x⁵ प्लस y⁵, और ये मल्टीप्लाइड बाई क्या हो रहा है देखो आपका ये टर्म 5y⁴ इंटू dy बाई डी एक्स, ये हो गया। अब देखो जो dy बाई डी एक्स का टर्म था ना और इक्वल टू 0 है वो तो लिखना ही है आपको, दिस इज इक्वल टू 0 दिया है पूरा। अब देखो जो dy बाई डी एक्स का टर्म है वो मैं कॉमन ले लेता हूँ। देखो एक तो टर्म आपका dy बाई डी एक्स का ये है और दूसरा टर्म आपका देखो ये दिया है dy बाई डी एक्स का। ठीक है, तो ये दोनों टर्म में से मैं dy बाई डी एक्स कॉमन निकाल लेता हूँ और बाकी के टर्म्स को मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देता हूँ। सो फ्रॉम दीज टू टर्म टेक dy बाई डी एक्स कॉमन। तो देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, dy अपॉन डी एक्स कॉमन लेता हूँ, ब्रैकेट में क्या बचेगा, dy बाई डी एक्स कॉमन गया तो ब्रैकेट में बच रहा है 5y⁴ इंटू यहाँ पर x⁵ है माइनस y⁵ बचा यहाँ पे। और ये देखो लास्ट वाले टर्म में क्या बच रहा है आपका, dy बाई डी एक्स कॉमन लेने के बाद ये बच रहा है आपका प्लस 5y⁴ बच रहा है इंटू x⁵ प्लस y⁵ बच रहा है। ये कॉमन लेने के बाद हो गया, इसको मैं ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ एंड दिस इज इक्वल टू रेस्ट ऑफ द टर्म्स जिसमें dy बाई डी एक्स नहीं है उसको मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट करता हूँ। तो एक तो टर्म आपका ये है और दूसरा टर्म देखो आपका ये है जिसमें dy बाई डी एक्स नहीं है, तो ये माइनस का टर्म वहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव, दैट मीन्स प्लस हो जाएगा 5x⁴ इंटू x⁵ प्लस y⁵ है ये। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड का ये टर्म देखो पॉजिटिव है ये टर्म, तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस ये देखो आपका हो जाएगा 5x⁴ इंटू ब्रैकेट में है ये x⁵ माइनस y⁵ हो गया। सिंप्लीफिकेशन करते जाओगे तो आपको आंसर मिलते जाएगा। फर्दर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, देखो सो dy अपॉन डी एक्स एज इट इज़ रहेगा। नाउ सी ब्रैकेट में देखो 5y⁴ 5y⁴, सो आई कैन टेक 5y⁴ कॉमन, तो मैं 5y⁴ को ब्रैकेट के बाहर कॉमन निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे देखते क्या बचता है आपका, तो यहाँ पे बच रहा है x⁵ माइनस y⁵, और यहाँ पे क्या बच रहा है 5y⁴ मैंने कॉमन निकाला है, तो यहाँ पर बच रहा है आपका प्लस x⁵ प्लस y⁵, तो यहाँ पे बच रहा है आपका प्लस x⁵ और यहाँ बच रहा है प्लस y⁵ एंड दिस इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर इक्वल टू के बाद भी सेम ऐसे कुछ करते हैं हम लोग, 5x⁴ को कॉमन ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पर 5x⁴ कॉमन लेता हूँ, देखो ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका x⁵ प्लस y⁵ बचेगा। 5x⁴ को कॉमन लिया है हमने और यहाँ पर माइनस साइन है, तो ये माइनस साइन से ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा आपका। सो दिस यू विल गेट माइनस x⁵ और यहाँ पे माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस आपका y⁵ हो जाएगा।
अब देखते हैं हम कुछ कैंसिलेशन होता है क्या यहाँ पर। नाउ सी हियर -y⁵ प्लस y⁵ कैंसिल, राइट हैंड साइड प्लस x⁵ माइनस x⁵ कैंसिल। सो देखते हैं हम लोग अभी क्या बच रहा है लेफ्ट हैंड साइड में। सो लेफ्ट हैंड साइड देखो आपका बच रहा है dy/dx इंटू ब्रैकेट में क्या बचेगा देखो यहाँ पे, सॉरी dy/dx इंटू ये 5y⁴ तो है ही यहाँ पे 5y⁴ इंटू ब्रैकेट में क्या बच रहा है देखो आपका x⁵ प्लस x⁵, तो ये हो जाएगा आपका 2x⁵ हो जाएगा। इक्वल टू के बाद देखते क्या बचता है 5x⁴ तो एज इट इज़ रहेगा इंटू देखो यहाँ पे y⁵ प्लस y⁵, ये हो जाएगा 2 टाइम्स y⁵ हो जाएगा, राइट। अपने को dy/dx निकालना है। सो देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ dy/dx इक्वल टू राइट हैंड साइड का टर्म जैसे दिया है वैसे ही आप सेम कॉपी कर लो 5x⁴ इंटू 2y⁵, थोड़ा ठीक है वैसे लिख लो 5x⁴ इंटू 2y⁵, और लेफ्ट हैंड साइड में dy/d के साथ में ये टर्म मल्टीप्लिकेशन में है, तो जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो वो डिवीजन के फॉर्म में हो जाएगा। सो डिवाइडेड बाय 5y⁴ इंटू यहाँ पे देखो 2x⁵ है। अब मैं कैंसिलेशन कर देता हूँ तो ये आपका देखो 5 कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर x⁴ है तो ये कैंसिल हो गया, x बचा। यहाँ पर देखो y⁴ है तो ये कैंसिल हो गया, y बचा। दैट मीन्स क्या बच रहा है फाइनल देखो आपको आंसर dy/dx इक्वल टू यहाँ पे y बच रहा है अपॉन यहाँ पर x बच रहा है। तो देखो प्रूफ हो गया, बहुत ही सिंपल है। जस्ट आपको सिस्टमैटिक सॉल्व करना है, ब्रैकेट ओपन करना है, प्लस माइनस में मिस्टेक नहीं करना है, आपको आंसर ऑटोमेटिकली आते जाएगा। नाउ सी फोर्थ सब क्वेश्चन देखो यहाँ पे, जैसा आपने थर्ड वाला सॉल्व किया है एग्जैक्टली सेम वे हम फोर्थ सब क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो दिया tan इनवर्स ऑफ 3x² माइनस 4y² अपॉन 3x² प्लस 4y² इक्वल टू a² दिया हुआ है। तो a² क्या है, कांस्टेंट है वो, तो उसका तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो ये tan इनवर्स को मैं वहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ। नाउ सी हियर, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका देखो 3x² माइनस 4y² डिवाइडेड बाय यहाँ पर है 3x² प्लस 4y² इक्वल टू यहाँ पर tan इनवर्स दिया है, तो बाय यूजिंग द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रॉपर्टी tan इनवर्स को जब आप शिफ्ट करोगे तो इनवर्स निकल जाएगा, यहाँ पर जस्ट आपका बचेगा tan ऑफ a² कांस्टेंट था तो tan ऑफ a² भी कांस्टेंट होगा। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। सो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो u/v रूल आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा बिकॉज कांस्टेंट है वो। तो लेफ्ट हैंड साइड में u/v रूल में यूज़ करता हूँ। तो पहले v लिखते हैं हम लोग, दैट मीन्स डिनोमिनेटर v इंटू आता है d/dx ऑफ u, दैट मीन्स न्यूमरेटर 3x² माइनस 4y²। तो ये हो गया आपका v इंटू d/dx ऑफ u। फिर लिखते हैं हम लोग माइनस u आता है, दैट मीन्स 3x² माइनस 4y² इंटू आता है d/dx ऑफ v। तो v है 3x² प्लस 4y² डिवाइडेड बाय आपको मालूम है क्या आता है v², दैट मीन्स 3x² प्लस 4y² का होल स्क्वायर आएगा। ओके, इक्वल टू देखो यहाँ पर इक्वल टू tan ऑफ a²। तो tan ऑफ a² का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा बिकॉज कांस्टेंट है, वहाँ पर x y नहीं है। तो ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ और साथ में न्यूमरेटर का डेरिवेटिव भी निकालता हूँ, ठीक है। बिकॉज जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो दिस डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय 0 तो 0 हो जाएगा। तो जस्ट आपका क्या बचेगा, न्यूमरेटर का फंक्शन या टर्म्स बचेगा आपका। तो मैं अभी क्या करता हूँ, न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करते जाता हूँ, देखते क्या आता है यहाँ पर। सो दिस विल बी 3x² प्लस 4y², ये आपका एज इट इज़ रहेगा इनटू देखो अभी यहाँ पे ब्रैकेट में, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो लिखा है d/dx ऑफ 3x² माइनस 4y², दैट मीन्स ब्रैकेट के अंदर आपका दो टर्म है, दोनों टर्म्स का आपको डेरिवेटिव निकालना है। मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ। अब ये x² का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x आएगा, तो 2x इंटू 3 वो 6x हो जाएगा, बराबर। तो 3x² का डेरिवेटिव हो जाएगा 6x, हमने लिख दिया 6x माइनस
एग्जैक्टली सेम वे 4y² का डेरिवेटिव हो जाएगा 4 2 ज़ा 8y, बट इंटू करना पड़ेगा dy/dx। तो ये हो जाएगा आपका 8y, बट यहाँ पर इंटू करना है dy/dx। ठीक है, माइनस दिया है आपको, माइनस के बाद देखो क्या टर्म लिखा है आपको, माइनस के बाद यहाँ पर लिखा है 3x² माइनस 4y², तो एज इट इज़ रहेगा। सो माइनस दिस इज 3x² माइनस 3x² माइनस 4y², तो ये आपका एज इट इज़ रहेगा। बट यहाँ पर इंटू दिया है आपको, देखो इंटू dy/dx ऑफ दिस ब्रैकेट। तो सेम वे 3x² का डेरिवेटिव आ जाएगा ये 6x प्लस 4y² का 8y, बट इंटू करना पड़ेगा आपको dy/dx, और ये पूरा इक्वल टू क्या है, 0 है। तो लेफ्ट हैंड साइड का मैंने डेरिवेटिव निकाल दिया, बट dy/dx का जो टर्म है ब्रैकेट के अंदर है, तो मुझे ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा, जैसा कि हमने इसके पहले का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था। तो ब्रैकेट ओपन करता हूँ मैं। नाउ सी हियर 3x² प्लस 4y² को मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ दोनों टर्म से। देखो क्या करता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा आपका 3x² प्लस 4y², इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग ये फर्स्ट टर्म से 6x, देन माइनस सेम वे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये हो जाएगा आपका 3x² प्लस 4y², इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, तो इंटू 8y dy/dx। ठीक है, एंड देन माइनस, अभी देखो आप मैंने क्या किया, सिंपली 3x² प्लस 4y², ये ब्रैकेट को देखो 6x से इंटू किया, देन माइनस है, अगेन ये ब्रैकेट को इससे मल्टीप्लाई किया। ठीक है, आफ्टर दैट नेक्स्ट अभी टर्म सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, तो माइनस दिस ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय 6x, तो ये हो जाएगा माइनस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6x पहले लिखता हूँ, तो ये 6x इंटू हो जाएगा आपका, दिस विल बी 3x² माइनस 4y²। अब देखो ये माइनस है और ये प्लस 8y इंटू dy/dx से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा आपका, और यहाँ पे देखो आपको क्या मिलेगा 8y dy/dx इंटू है ब्रैकेट में यहाँ पे 3x² माइनस 4y², और ये इक्वल टू 0 रहेगा। तो मैंने ये ब्रैकेट ओपन कर दिया। ब्रैकेट ओपन करने के बाद जो dy/dx का टर्म है वो कॉमन लेंगे हम लोग। तो एक तो देखो आपका ये टर्म है dy/dx का, और दूसरा टर्म आपका ये है dy/dx का। तो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, माइनस 8y dy/dx मुझे कॉमन मिल रहा है, सी हियर माइनस 8y dy/dx, यहाँ पर देखो माइनस 8y dy/dx, तो ये दोनों भी टर्म जो मैंने अंडरलाइन किया है वहाँ से मैं माइनस 8y dy/dx कॉमन ले लेता हूँ। सो देखते हैं यहाँ पे क्या बचता है। सो आई विल टेक हियर माइनस 8y dy/dx, मैं यहाँ पे कॉमन लेता हूँ। तो देखो ब्रैकेट में क्या बचेगा, आप माइनस कॉमन लिया है मैंने 8y dy/dx, तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका बच रहा है 3x² प्लस 4y² हो जाएगा। यहाँ से भी देखो मैंने माइनस 8y कॉमन लिया है, तो क्या बच रहा है आपका, मैंने यहाँ से माइनस कॉमन लिया है 8y dy/dx, तो यहाँ पे बच रहा है आपका, ये हो जाएगा प्लस 3x² माइनस ये हो गया आपका 4y², दिस वे। इसके बाद देखो यहाँ पे क्या दिया है, दिस इज इक्वल टू नाउ, ठीक है, इक्वल टू। अब लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म विदाउट dy/dx है उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं हम लोग। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में एक ये टर्म है जो विदाउट dy/dx है, एक ये टर्म, और दूसरा आपका देखो ये टर्म, तो इसको मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट करता हूँ। तो ये नेगेटिव टर्म को हम लोग राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा वो। सो दिस आई विल राइट हियर 6x इंटू ब्रैकेट में है 3x² माइनस 4y² एज इट इज़ रहेगा। और एक टर्म आपका बच रहा है देखो दिस टर्म, तो ये टर्म यहाँ पे पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा वो। सो दिस विल बी माइनस 6x इंटू 3x², और ये हो गया आपका प्लस 4y²। ठीक है, सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो आंसर मिलेगा आपको। नाउ सी, देखते कुछ कैंसिलेशन होता है क्या, या थोड़ा बहुत और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। सी प्लस 4y² और ये माइनस 4y² तो आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा देखो, माइनस 8y इंटू dy/dx इंटू ब्रैकेट में ये हमने कैंसिल कर दिया, माइनस 4y² प्लस 4y², तो क्या बच रहा है आपका 3x² प्लस 3x², तो ये हो जाएगा आपका 6x², और ये इक्वल टू है।
राइट हैंड साइड में हम लोग कुछ तो कॉमन ले सकते हैं। देखो यहाँ पर 6x और यहाँ पे 6x है, तो राइट हैंड साइड आई कैन टेक 6x कॉमन, तो ब्रैकेट में मुझे क्या बचेगा, ये 3x² बचेगा माइनस 4y² बचेगा। 6x कॉमन लिया है हमने, तो ये माइनस से ब्रैकेट ओपन होगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 3x² और ये माइनस हो जाएगा आपका 4y² हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं राइट हैंड साइड में कुछ कैंसिलेशन होता है। सी हियर, प्लस 3x² माइनस 3x² कैंसिल हो रहा है, सो दिस इज माइनस 8y इंटू dy/dx और ये 6x² एज इट इज़ रहेगा इक्वल टू, यहाँ पर क्या बच रहा है देखो आपका 6x इंटू माइनस 4y² और ये माइनस 4y², तो यहाँ पे आपका बच रहा है माइनस 8y²। हमें dy/dx चाहिए, तो मैं dy/dx को यहाँ पे लिखता हूँ और बाकी टर्म्स को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देता हूँ। तो राइट हैंड साइड का देखो टर्म है माइनस 6x इंटू दिस इज़ 8y² डिवाइडेड बाय, लेफ्ट हैंड साइड का टर्म वहाँ पे जाकर तो डिवाइड हो जाएगा, सो दिस इज़ माइनस 8y इंटू है देखो यहाँ पर 6x²। ट्राई करता हूँ मैं कैंसिलेशन करने का, तो ये जो माइनस माइनस है ये तो प्लस हो जाएगा आपका। ठीक है, 6 कैंसिल हो गया, 8 कैंसिल हो गया। यहाँ पर देखो x है, यहाँ पर x है तो ये x² जाएगा, यहाँ पर देखो आपका y है तो y² जाएगा। तो फाइनली क्या बच रहा है, 1y अपॉन 1x बच रहा है, सो दैट मीन्स आई कैन राइट हियर y अपॉन x। तो देखो सम सॉल्व हो गया, प्रूफ हो गया, dy/dx का वैल्यू मिल गया y/x। यही आपको प्रूफ करना था। सम सिंपल है बट थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तभी वो सिंपल होगा। देखो फिफ्थ सब क्वेश्चन है, cos इनवर्स 7x⁴ प्लस 5y⁴ अपॉन 7x⁴ माइनस 5y⁴ इक्वल टू tan इनवर्स a। तो एग्जैक्टली सेम वे प्रोसीड करना है। tan इनवर्स a तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर cos इनवर्स है, तो cos इनवर्स को जब आप शिफ्ट करोगे तो cos हो जाएगा। तो वहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड देखो आपका 7x⁴ प्लस 5y⁴ डिवाइडेड बाय हियर 7x⁴ माइनस 5y⁴ एज इट इज़ रहेगा इक्वल टू, cos इनवर्स जब वहाँ पे जाएगा तो बाय यूजिंग द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी cos इनवर्स का cos हो जाएगा और ये राइट हैंड साइड का जो भी फंक्शन है वो ब्रैकेट में आ जाता है। ठीक है, अगेन सी हियर cos ऑफ tan इनवर्स a, ये फंक्शन भी पूरा कांस्टेंट है बिकॉज यहाँ पर x y नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव डायरेक्टली 0 हो जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव u अपॉन v के रूल से आएगा। तो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। सो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग हो जाएगा ये विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे u अपॉन v रूल आएगा, तो पहले आता है डिनोमिनेटर 7x⁴ माइनस 5y⁴ इंटू करना पड़ता है d/dx ऑफ u, दैट मीन्स 7x⁴ प्लस 5y⁴। तो ये हो गया v इंटू d/dx ऑफ u, बाद में माइनस करते हैं हम लोग u 7x⁴ प्लस 5y⁴ इंटू करना है आपको d/dx ऑफ v मीन्स डिनोमिनेटर 7x⁴ माइनस 5y⁴ और टोटल अपॉन में आपको मालूम है क्या आता है बाय फॉर्मूला v², दैट मीन्स 7x⁴ माइनस 5y⁴ का ये होल स्क्वायर हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू cos ऑफ tan इनवर्स a कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो मैं अपॉन 1 पे से लिख सकता हूँ। एग्जैक्टली सेम वे जैसा हमने प्रीवियस 4 सम किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। तो न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय 1, तो न्यूमरेटर विल रिमेन एज इट इज़ इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर, तो ये डिनोमिनेटर आपका निकल जाएगा। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या बचता है देखो अभी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो जाएगा आपका 7x⁴ माइनस 5y⁴ इंटू देखो यहाँ पर लिखा है d/dx ऑफ दिस फंक्शन। तो दो फंक्शन है ब्रैकेट में, दोनों को डेरिवेटिव अप्लाई होगा। तो मैं देखो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ। x⁴ का डेरिवेटिव आपको मालूम है, x⁴ का डेरिवेटिव होता है 4x⁵, तो 4 7 का कितना हो जाएगा ये 28 और ये x⁵ हो जाएगा प्लस एग्जैक्टली सेम वे
5 y रेज टू 4 का डेरिवेटिव, तो 5 तो एज इट इज़ रहेगा, y रेज टू 4 का डेरिवेटिव हो जाएगा 4 इंटू वाई रेज टू 4 माइनस 1, दैट मीन्स ये 4y क्यूब हो जाएगा। तो 4 5 से कितना हो जाएगा 20y क्यूब। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 20y क्यूब, बट इंटू करना पड़ेगा आपको dy बाई डी एक्स, बिकॉज ये x नहीं है, y को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x, तो इंटू डी वाई बाई डी एक्स आपको करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट है टर्म माइनस, ये तो एज इट इज़ रहेगा 7x रेज टू 4 प्लस 5y रेज टू 4 इंटू, देखो यहाँ पर ब्रैकेट में एग्जैक्टली सेम वे 7x रेज टू 4 का डेरिवेटिव, तो x रेज टू 4 का मालूम में क्या आएगा 4x क्यूब, तो 4x क्यूब इंटू 7, ये हो जाएगा आपका 28x क्यूब हो जाएगा, ठीक है। माइनस 5y रेज टू 4 का डेरिवेटिव, तो y रेज टू 4 का आता है 4y क्यूब, तो 4 5 ये हो जाएगा आपका 20y क्यूब, पर आपको इंटू लिखना पड़ेगा dy बाई डी एक्स, ठीक है। और इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 0, बिकॉज क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं हम लोग, डिनोमिनेटर इंटू 0, तो वो 0 हो जाएगा पूरा आपका डिनोमिनेटर। अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको dy बाई डी एक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, देखो, सो देयरफॉर यहाँ पर है 7x रेज टू 4 माइनस 5y रेज टू 4 इंटू, देखो हाँ मैं क्या करता हूँ, ये जो ब्रैकेट है ये ब्रैकेट को नेक्स्ट ब्रैकेट के दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 7x रेज टू 4 माइनस 5y रेज टू 4 इंटू आएगा 28x क्यूब, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इंटू 28x क्यूब, ठीक है। आफ्टर दैट दिस ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो प्लस है ये, सो दिस विल बी प्लस, और ये ब्रैकेट आपका आएगा 7x रेज टू 4 माइनस 5y रेज टू 4 इंटू है, देखो यहाँ पर 20y क्यूब इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 20y क्यूब, सो दिस इज 20y क्यूब इंटू है यहाँ पे dy बाई डी एक्स। तो सिंपली मैंने क्या किया, ये फर्स्ट ब्रैकेट को सेकेंड ब्रैकेट के दोनों टर्म से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। देन देखो माइनस है, एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर आपको यहाँ पर भी करना है सेकेंड टर्म में, माइनस ये ब्रैकेट को ये ब्रैकेट से इंटू करो, तो माइनस 7x रेज टू 4 प्लस 5y रेज टू 4, सो दिस इज लिखेंगे यहाँ पे माइनस 28x क्यूब हो जाएगा इंटू ब्रैकेट में 7x रेज टू 4 और यहाँ पे है प्लस 5y रेज टू 4। देखो तो मैंने क्या किया, 7x रेज टू 4 प्लस 5y रेज टू 4 को 28x क्यू से मल्टीप्लाई किया, दिस वन। नाउ सी दिस माइनस और ये माइनस का मल्टीप्लिकेशन आपका प्लस हो जाएगा, तो अगेन ये ब्रैकेट को आप इससे मल्टीप्लाई कर दो, सो दिस विल बी हियर प्लस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो आपका 20, दिस इज 20y क्यूब इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पर है आपका ब्रैकेट में 7x रेज टू 4, 7x रेज टू 4 प्लस 5y रेज टू 4 प्लस 5y रेज टू 4, और ये इक्वल टू 0 है। तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट जो है ओपन कर दिया। अब सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, तो फर्स्ट वी विल ट्राई टू टेक डी वाई बाई डी एक्स कॉमन। देखते हैं डी वाई बाई डी एक्स कहाँ पर है, ये देखो आपका डी वाई बाई डी एक्स का टर्म है और ये भी आपका डी वाई बाई डी एक्स का टर्म है। तो ये टर्म और ये टर्म, लास्ट के टर्म में हम लोग वी कैन टेक 20y क्यूब इंटू डी वाई बाई डी एक्स कॉमन। देखो यहाँ पर भी 20y क्यूब डी वाई बाई डी एक्स है और यहाँ पर भी देखो आपका 20y क्यूब डी वाई बाई डी एक्स है। तो मैं यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ, सो आई विल राइट हियर 20y क्यूब इंटू डी वाई बाई डी एक्स मैं कॉमन लेता हूँ। तो देखो ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका, ब्रैकेट में आपका बचेगा ये टर्म पूरा बच रहा है आपका, दैट इज 7x रेज टू 4 माइनस 5y रेज टू 4 है, बीच में प्लस है तो प्लस ये ब्रैकेट आपका बच रहा है 7x रेज टू 4 प्लस 5y रेज टू 4। तो ये देखो आपका ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब जो रिमेनिंग टर्म्स बच रहा है उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, तो ये देखो आपका टर्म बच रहा है और ये टर्म बच रहा है, तो ये नेगेटिव है और राइट हैंड साइड में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। सो दिस आई विल राइट 28x क्यूब इंटू ब्रैकेट 7x रेज टू 4 प्लस 5y रेज टू 4, ठीक है। और ये देखो आपका टर्म यहाँ पर, ये टर्म पॉजिटिव है तो वहाँ पे जाकर के नेगेटिव हो जाएगा। सो दिस विल बी माइनस 28x क्यूब इंटू ब्रैकेट 7x रेज टू 4 माइनस है 5y रेज टू 4, शिफ्ट कर दिया हमने।
अब देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में कुछ कैंसिलेशन होता है क्या। देखो यहाँ पे कैंसिलेशन होगा, -5y⁴ प्लस 5y⁴ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा आपका 20y⁵ इंटू dy/dx इंटू, देखो ब्रैकेट में क्या बच रहा है आपका 7x⁴ प्लस 7x⁴। तो ये हो जाएगा आपका 14x⁴ हो जाएगा इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड देखो 28x³ और यहाँ पर भी 28x³ है। तो यू कैन टेक हियर 28x³ कॉमन। तो देखते हैं ब्रैकेट में क्या बचता है आपका यहाँ पे। तो ब्रैकेट में आपका बचेगा देखो 7x⁴ बच रहा है प्लस 5y⁴ बच रहा है माइनस यहाँ पर बच रहा है आपका 7x⁴ माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस आपका 5y⁴ ये बच रहा है देखो। तो राइट हैंड साइड में भी फ्यू टर्म्स कैंसिल होगा, -7x⁴ प्लस 7x⁴ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या बच रहा है आपका 20y³ इंटू dy/dx इंटू 14x⁴ इक्वल टू यहाँ पर क्या बच रहा है देखो 28x³। अब यहाँ पे देखो 5y⁴ है और यहाँ पे प्लस 5y⁴ है। तो 5y⁴ प्लस 5y⁴ 10y⁴ हो जाएगा। सो दिस विल बी 10y⁴ यहाँ पर है, ठीक है। अपने को चाहिए dy/dx, तो dy/dx को मैं यहाँ पर लिखता हूँ। उसके बाद देखो राइट हैंड साइड का टर्म क्या है 20 इंटू x³ इंटू 10 इंटू y⁴ डिवाइडेड बाय लेफ्ट हैंड साइड का ये जो फंक्शन है वो वहाँ पर जा कर के डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ dy/dx बच रहा है आपका। तो ये हो जाएगा देखो आपका 20y⁵ और यहाँ पर है 14x⁴। दिस इज इक्वल टू, नाउ सी 28 इंटू 10 करोगे तो 280 आएगा और 20 इंटू 14 देखो 28 इंटू 10 करेंगे तो कितना आएगा आपका 280 आएगा। 20 इंटू 14 करोगे तो भी आपका 280 आएगा। 28 इंटू 10 किया तो 280 आएगा, राइट। और 20 इंटू 14 किया तो भी आपका 280 आएगा। दैट मीन्स ये 280 अपॉन 280 आपका कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे x⁵ है और यहाँ पे x⁴ है। तो ये आपका x⁵ जाएगा और ये 4 जाएगा, x बचेगा। डिनोमिनेटर में y⁵ है और ये y⁴ है। तो ये 4 जाएगा, यहाँ पे y बचेगा। तो फाइनली आपको क्या बच रहा है y/x बच रहा है और यही आपको चाहिए था। तो प्रूफ हो गया y/x, सम सॉल्व हो गया। तो फाइनल आंसर इज dy/dx इक्वल टू y/x। प्रूफ हो गया, सिंपल है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा ईजिली। तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 का 6 सब क्वेश्चन है। आपको प्रूफ करना है dy/dx इक्वल टू y/x। फंक्शन आपको दिया है log ऑफ x⁻20 माइनस y⁻20 अपॉन x⁻20 प्लस y⁻20 इक्वल टू 20। तो अगर मैं यहाँ पे log का प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा तो भी सम सॉल्व होगा। दैट मीन्स log a अपॉन b log a माइनस log b हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि अगर मैं log यूज़ करके सॉल्व करूँगा थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, सम थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसको इजी वे करके मैं सॉल्व करता हूँ। देखो log दिया है तो log के बाद ये पूरा फंक्शन है। तो log का जो बेस है वो e रहता है, e इज़ द नेचुरल बेस रहता है। तो ये log के फॉर्म में है। अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा तो कैसे हो जाएगा, देखो ये आपका x⁻20 माइनस y⁻20 डिवाइडेड बाय ये x⁻20 प्लस y⁻20 इक्वल टू, यहाँ पे बेस में e है तो बेस में e रहेगा और इक्वल टू के बाद का जो नंबर है वो पावर में चला जाता है। दिस इज कॉल्ड एज द बाय डेफिनेशन ऑफ log। log के डेफिनेशन से हमने ये सॉल्व किया इतना, ठीक है। अब e⁻20, तो e⁻20 में x एंड y नहीं है तो e⁻20 क्या है, कांस्टेंट है। तो इसका तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव निकालने के लिए आपको u/v रूल यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं सॉल्व करता हूँ ये। सो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग, हाँ ये हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो मैं यहाँ पे u/v रूल यूज़ करता हूँ। तो फर्स्ट आई विल राइट हियर v, ठीक है, इनटू लिखेंगे हम लोग d/dx ऑफ u रहता है x⁻20 माइनस y⁻20 v इंटू d/dx ऑफ u माइनस u आएगा x⁻20 माइनस y⁻20 इंटू करना पड़ेगा d/dx ऑफ v। दैट मीन्स x⁻20 प्लस y⁻20 अपॉन v² आता है मालूम है आपको। दैट मीन्स x⁻20 प्लस y⁻20 पूरे का होल स्क्वायर और ये इक्वल टू आएगा।
इक्वल टू के बाद देखो राइट हैंड साइड में e रेस टू 20, तो e रेस टू 20 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा आपका 0। अब मैं सिंप्लीफाई करते जाता हूँ, देखते हैं आंसर क्या आता है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका देखो x रेस टू 20 माइनस y रेस टू 20, ये आपका एज इट इज़ रहेगा, सॉरी प्लस है यहाँ पे, एज इट इज़ रहेगा ये इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, ये ब्रैकेट का डेरिवेटिव चाहिए आपको। तो x रेस टू 20 का डेरिवेटिव आएगा 20, x रेस टू 20 माइनस 1 मीन्स 19 आएगा, माइनस y रेस टू 20 का डेरिवेटिव 20, y रेस टू 19, बट इनटू करना पड़ेगा आपको dy बाई dx, ये हो गया। देन माइनस साइन है, तो यहाँ पे आप माइनस साइन लिख दो, ये एज इट इज़ रहेगा x रेस टू 20 माइनस y रेस टू 20, x रेस टू 20 माइनस y रेस टू 20 इंटू देखो यहाँ पर ब्रैकेट में d बाई डी एक्स ऑफ x रेस टू 20 प्लस y रेस टू 20। तो x रेस टू 20 का डेरिवेटिव आएगा 20 x रेस टू 20 माइनस 1 19, फिर यहाँ पर देखो आपका प्लस है, y रेस टू 20 का आएगा 20 y रेस टू 19, बट इनटू करना पड़ेगा आपको dy बाई डी एक्स। अपॉन में देखो ये दिया है, अपॉन दिस है, तो 0/1 लिख सकता हूँ मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो डिनोमिनेटर इंटू 0 आपका 0 हो जाएगा, तो जस्ट ये बचेगा, और इक्वल टू आप यहाँ पर 0 लिख सकते हो, दिस वन, ठीक है। तो अभी यहाँ पर अपने को ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, बिकॉज जो dy बाई डी एक्स का टर्म है वो ब्रैकेट के अंदर है, तो मुझे ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा। तो ब्रैकेट ओपन करता हूँ, देखो मैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका x रेस टू 20 प्लस y रेस टू 20, इसको मल्टीप्लाई करोगे आप ये फर्स्ट टर्म से, दैट मीन्स 20 x रेस टू 19, फिर माइनस है, दिस ब्रैकेट इज मल्टीप्लाइड विद दिस, तो माइनस 20 y रेस टू 19 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये मल्टीप्लाइड हो गया आपका x रेस टू 20 प्लस y रेस टू 20। तो मैंने देखो फर्स्ट ब्रैकेट ओपन किया, तो ये फर्स्ट ब्रैकेट को ये सेकेंड ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म से इंटू किया, देन माइनस फर्स्ट ब्रैकेट को ये सेकेंड ब्रैकेट के सेकेंड टर्म से इंटू किया, ठीक है। आफ्टर दैट नाउ फिर देखो यहाँ पे माइनस है, तो आई विल राइट हियर माइनस नाउ, सेम थिंग यहाँ पर भी, दिस ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय दिस फर्स्ट टर्म, तो ये हो जाएगा आपका 20 x रेस टू 19 इंटू यहाँ पर क्या दिया है x रेस टू 20 माइनस y रेस टू 20 हो गया ये, देन दिस माइनस एंड दिस प्लस का मल्टीप्लिकेशन आपको माइनस देगा यहाँ पर, एंड दिस विल बी 20 y रेस टू 19 इंटू डी वाई बाई डी एक्स है, और ये मल्टीप्लाइड है आपका x रेस टू 20 माइनस y रेस टू 20, और इक्वल टू ये 0 है पूरा, ठीक है। अब हम लोग कॉमन लेंगे, देखो लेफ्ट हैंड साइड में ये एक टर्म आपका डी वाई बाई डी एक्स का है पूरा, और ये दूसरा टर्म आपका डी वाई बाई डी एक्स का है। तो मैं कॉमन देखो क्या आता है ये दोनों टर्म में, -20 y रेस टू 19 डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर देखो -20 y रेस टू 19 डी वाई बाई डी एक्स मैं कॉमन निकाल लेता हूँ। सो आई विल राइट हियर -20 y रेस टू 19 इंटू डी वाई बाई डी एक्स मैं कॉमन लेता हूँ। देखो ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका, अभी ये मैंने माइनस कॉमन लिया है और यहाँ से भी माइनस कॉमन लिया है, तो और ये 20 y रेस टू 19 कॉमन गया है, तो ब्रैकेट में क्या बच रहा है देखो आपका यहाँ पे x रेस टू 20 बच रहा है प्लस y रेस टू 20 बच रहा है, ये माइनस कॉमन गया है, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन गया है, तो यहाँ पे क्या बच रहा है आपका प्लस x रेस टू 20 बच रहा है माइनस y रेस टू 20, ये हो गया। एंड दिस इज इक्वल टू, नाउ इक्वल टू के बाद देखो 0 दिया है, लेफ्ट हैंड साइड में दो टर्म ऐसा है जिसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं था, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में एक टर्म आपका ये बचा हुआ है जिसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, और एक टर्म ये बचा हुआ है, तो ये दोनों टर्म्स को मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दूंगा, तो ये नेगेटिव है, राइट हैंड साइड में जाकर के पॉजिटिव हो जाएगा। सो दिस इज 20 x रेस टू 19 इंटू x रेस टू 20 माइनस y रेस टू 20, और ये टर्म देखो पॉजिटिव है, वहाँ पर जाकर के नेगेटिव हो जाएगा। सो दिस इज -20 x रेस टू 19 इंटू ब्रैकेट x रेस टू 20 प्लस y रेस टू 20, दिस वे। देखते कुछ कैंसिलेशन होता है कि आपका यहाँ पर प्लस y रेस टू 20 माइनस y रेस टू 20 कैंसिल होगा, तो यहाँ पे क्या बच रहा है देखो -20 y रेस टू 19 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू, नाउ सी हियर फर्स्ट ब्रैकेट x रेस टू 20 प्लस x रेस टू 20, तो ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स x रेस टू 20 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू के बाद देखो क्या करते हैं हम लोग, दो टर्म है यहाँ पर 20 x रेस टू 19 20 x रेस टू 19 वी कैन टेक कॉमन,
तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करता हूँ 20x⁻19 कॉमन लेता हूँ। देखते ब्रैकेट में क्या बच रहा है आपका। ब्रैकेट में बच रहा है x⁻20 माइनस y⁻20 और यहाँ पे क्या बच रहा है देखो आपका प्लस मैंने 20 कॉमन लिया, 20x⁻19 कॉमन लिया। देखो 20x⁻19 मैंने कॉमन लिया है, तो ये आपका बचेगा देखो यहाँ पर। और यहाँ पे ये माइनस साइन है, तो माइनस साइन से ये ओपन हो जाएगा। तो माइनस साइन से जो ओपन होगा तो ये साइन आपका चेंज होगा, तो ये हो जाएगा माइनस। यहाँ पे क्या बच रहा है आपका x⁻20 और ये प्लस y⁻20 बच रहा है। बट मैंने माइनस साइन कॉमन नहीं लिया है, तो माइनस साइन जो है इसको मल्टीप्लाइड हो जाएगा। सॉरी, सी 20x⁻19 20x⁻19 कॉमन किया तो क्या बचा x⁻20 माइनस y⁻20 बचा। यहाँ पर माइनस साइन भी बचा है और ये x⁻20 प्लस y⁻20 ब्रैकेट के अंदर है, तो इसका साइन चेंज होगा। तो ये हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा ये x⁻20 और ये माइनस हो जाएगा आपका y⁻20 दिस वे। देखते हैं राइट हैंड साइड में कुछ कैंसिलेशन होता है क्या। तो प्लस x⁻20 माइनस x⁻20 कैंसिल होता है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पे क्या बच रहा है आपका, दिस विल बी -20 y⁻19 इंटू dy/dx इंटू 2x⁻20 और यहाँ पे क्या बच रहा है देखो आपका, यहाँ पर बच रहा है आपका 20 इंटू x⁻19 इंटू ब्रैकेट में है -y⁻20 माइनस y⁻20, तो ये हो जाएगा आपका -2 टाइम्स y⁻20 यहाँ पर बच रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड में dy/dx मैंने एज इट इज़ रखा, इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या दिया है देखो आपको। राइट हैंड साइड में दिया है 20x⁻19 है इंटू ब्रैकेट में -2y⁻20 है डिवाइडेड बाय dy/dx को वैसे रखा मैंने लेफ्ट हैंड साइड में। और ये टर्म देखो मल्टीप्लिकेशन है, तो वहाँ पे जा करके राइट हैंड साइड में डिवीजन हो जाएगा ये। सो दिस इज़ -20 y⁻19 इंटू दिस इज़ 2x⁻20। देखते हैं इसमें कैंसिलेशन क्या होता है आप। तो थोड़ा सा मैं इसको देखो रीअरेंज कर लेता हूँ। 20 इंटू -2, तो 20 इंटू -2 किया तो -40 हो जाएगा। ये x⁻19 इंटू y⁻20 ठीक है, डिवाइडेड बाय देखो यहाँ पे -20 इंटू 2, तो ये हो जाएगा -40 और ये x⁻20 है और ये y⁻19। अब ये -40 ये -40 कैंसिल हो जाएगा और क्या देखो कैंसिलेशन होगा, यहाँ पर x⁻20 है और यहाँ पे x⁻19 है, तो ये जो है आपका x⁻19 कैंसिल हो जाएगा, तो जस्ट x बचेगा। यहाँ पर देखो y⁻19 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो जस्ट y बचेगा यहाँ पे। तो फाइनली क्या मिल रहा है आपको, न्यूमरेटर में y बच रहा है और डिनोमिनेटर में आपका x बच रहा है। प्रूफ हो गया। तो वी गॉट द फाइनल आंसर dy/dx। यही आपको प्रूफ करना था। सिंपल है, सिस्टमैटिक सॉल्व करते जाओ और इसको अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करते जाओ। जो भी क्वेश्चन आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है उसको आप 2-3 बार प्रैक्टिस करो, फिर ईजी हो जाएगा वो। क्वेश्चन नंबर 4 का देखो लास्ट सब क्वेश्चन है, 8 सब क्वेश्चन। आपको प्रूफ करना है dy/dx इक्वल टू y/x, साइन ऑफ x³ माइनस y³ अपॉन x³ प्लस y³ इक्वल टू a³ दिया है, ठीक है। और a³ क्या है, कांस्टेंट है, बिकॉज a कांस्टेंट है। सो दिस आई कैन राइट x³ माइनस y³ अपॉन यहाँ पर है x³ प्लस y³ इक्वल्स टू, साइन को शिफ्ट करोगे तो ये साइन इन्वर्स हो जाएगा और राइट हैंड साइड में जो फंक्शन दिया है वैसे लिखेंगे हम लोग। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा, सो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x आएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में u/v रूल आएगा। सो दिस आई विल राइट हियर x⁻³ प्लस y⁻³ इंटू करेंगे हम लोग d/dx ऑफ u, दैट मीन्स x⁻³ माइनस y⁻³ देन हम लोग यहाँ पे लिखते हैं माइनस u, दैट मीन्स x⁻³ माइनस y⁻³ इंटू हम लोग करते हैं d/dx ऑफ v, दैट इज़ x⁻³ प्लस y⁻³ अपॉन आपका आता है v², दैट मीन्स x⁻³ प्लस y⁻³ का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू राइट हैंड साइड देखो साइन इनवर्स a³ है, तो साइन इनवर्स a³ कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव आपका हो जाएगा 0। नेक्स्ट देखो मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, यहाँ पे x⁻³ प्लस y⁻³ एज इट इज़ रहेगा इंटू देखो ब्रैकेट में आपका d/dx ऑफ x³ माइनस y³,
तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस वाई क्यूब का 3y स्क्वायर, बट इंटू करना पड़ेगा आपको dy बाई डी एक्स, माइनस ये x रेज टू 3 माइनस y रेज टू 3 एज इट इज़ रहेगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो एक्स क्यूब का होता है 3x स्क्वायर और वाई क्यूब का होता है 3y स्क्वायर, बट आपको इंटू करना पड़ेगा dy बाई डी एक्स। अपॉन देखो यहाँ पे दिया है, तो जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा सो डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय 0 तो वो 0 हो जाएगा, तो इक्वल टू मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया। अब आपको जस्ट ब्रैकेट ओपन करना है, आंसर आपको मिल जाएगा। सो आई विल राइट हियर देयरफॉर x रेज टू 3 प्लस y रेज टू 3 इंटू सी x रेज टू 3 इंटू वाई रेज टू 3, ये ब्रैकेट को मैं ये ब्रैकेट के दोनों टर्म से इंटू करूँगा। तो x रेज टू 3 प्लस वाई रेज टू 3 इंटू 3x स्क्वायर, ये हो गया आपका इंटू 3x स्क्वायर, देन माइनस है दिस x रेज टू 3 प्लस वाई रेज टू 3 मल्टीप्लाइड बाय द सेकेंड टर्म ऑफ द ब्रैकेट, दैट मीन्स इट इज़ 3y स्क्वायर इंटू है dy बाय dx, ठीक है। देन माइनस अभी एग्जैक्टली सेम वे हम लोग अब सेकेंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस एक्स क्यू माइनस वाई क्यू से ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ये हो जाएगा देखो आपका माइनस दिस विल बी 3x स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब हो जाएगा ये, देन माइनस एंड प्लस, सो माइनस हो जाएगा ये, दिस इज़ 3y स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू यहाँ पर x रेज टू 3 माइनस वाई रेज टू 3 और इक्वल टू 0 यहाँ पर रहेगा। तो आई विल टेक दिस कॉमन, 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स कॉमन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कॉमन लेता हूँ और साथ में माइनस साइन भी कॉमन लेता हूँ मैं, तो माइनस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स आई विल टेक कॉमन। देखो ब्रैकेट में क्या बचता है आपका, प्लस बचेगा यहाँ पे x रेज टू 3 प्लस y रेज टू 3, माइनस कॉमन लिया है तो ये टर्म आपका बचेगा प्लस x रेज टू 3 माइनस y रेज टू 3 इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड में जो रिमेनिंग टर्म्स है, दैट मीन्स जिसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है उसको मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट करता हूँ। तो ये टर्म देखो नेगेटिव है तो वहाँ पे जाकर के पॉजिटिव हो जाएगा। सो दिस इज़ 3x स्क्वायर ब्रैकेट x रेज टू 3 माइनस y रेज टू 3, और ये टर्म देखो पॉजिटिव है तो वहाँ पे जाकर के नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस दिस इज़ 3x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब दिस वे। तो लेफ्ट हैंड साइड कुछ कैंसिलेशन होगा, प्लस वाई क्यू माइनस वाई क्यू कैंसिल होता है, सो दिस इज़ माइनस 3y स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, ब्रैकेट में एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब आपको मालूम है क्या आएगा 2x क्यूब हो जाएगा इक्वल टू राइट हैंड साइड आई विल टेक 3x स्क्वायर कॉमन, तो मैं यहाँ पर 3x स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, तो ब्रैकेट में बचेगा आपका एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, 3x स्क्वायर कॉमन गया है तो ये माइनस से ब्रैकेट ओपन होगा, सो दिस विल बी माइनस एक्स क्यूब और यहाँ पर आएगा आपका माइनस वाई क्यूब, तो प्लस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब कैंसिल होता है, सो दिस विल बी एक्चुअली माइनस 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू 2x क्यूब इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस वाई क्यूब तो ये जाएगा आपका माइनस 2y क्यूब हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, देखो इसको 2x क्यूब इंटू माइनस 3y स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6 माइनस 6x क्यूब वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स बच रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में 3 2 ज़ा तो माइनस 6x स्क्वायर, यहाँ पे y क्यूब बच रहा है, ठीक है। वी वॉन्ट टू फाइंड आउट डी वाई बाई डी एक्स, तो मैं डी वाई बाई डी एक्स को यहाँ पे रखता हूँ और बाकी टर्म्स को देखो वहाँ पे शिफ्ट करता हूँ मैं, तो माइनस 6x स्क्वायर वाई क्यूब ये मल्टीप्लाइड लेफ्ट हैंड साइड में तो जाके डिवाइड हो जाएगा माइनस 6x क्यूब और यहाँ पे वाई स्क्वायर कैंसिलेशन हो जाएगा, माइनस 6 कैंसिल और ये x स्क्वायर एक्स क्यूब जाएगा और ये वाई स्क्वायर आपका वाई क्यूब जाएगा, तो फाइनली क्या बच रहा है आपका y अपॉन एक्स बच रहा है, तो प्रूफ हो गया। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी गॉट y अपॉन एक्स, सम आपका सॉल्व हो गया।
सो माय डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 4 में जितना भी सब क्वेश्चन था कंप्लीटली सॉल्व कर दिया है। आई होप आपने वीडियो को एंड तक देखा होगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कुछ भी डिफिकल्टी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं ट्राई करूँगा रिप्लाई करने का। सो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कर देना, मैक्सिमम लोगों को शेयर कर देना। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी।